हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 27 अप्रैल के न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बीपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न पे बेस्ड हैं और ये आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 है, नैनो तरल डीएपी के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। यह इफ्को द्वारा बनाया गया डेका अमोनियम फास्फेट उर्वरक है। डेका अमोनियम फास्फेट उर्वरक नहीं है, डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक है। ये डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसके आधा लीटर की बोतल 45 केजी डीएपी के बराबर काम करेगी। बिल्कुल, ये इसका जो ये तरल डाई अमोनियम फास्फेट है, इसके आधा लीटर जो है वो जो 45 केजी का 50 केजी का जो बोरा आता है, इसका थैला आता है, उसमें से 45 केजी डीएपी के बराबर काम करेगी ये। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके आधा लीटर के बोतल की कीमत 600 रुपये, जबकि 45 केजी का एक पैकेट 1350 रुपये का आता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से दो स्टेटमेंट सही है, बी और सी। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, लॉक्ड सील्ड है। हाल ही में न्यूज में रहा लॉक्ड सील्ड, ये है क्या? तो दुनिया के लैंडलॉक्ड देशों का एक समूह है। नहीं, ये गलत है। नाटो और उसके पार्टनर्स यानी एलाइज के बीच साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। ये स्टेटमेंट सही है। हाल ही में कंडक्ट हुआ नाटो और उसके पार्टनर्स यानी एलाइज के बीच का ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। ये स्टेटमेंट सही है। चाइना और यूएसए के बीच साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। नहीं, ये गलत है। तो बी सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में न्यूज में रही पो नदी के संदर्भ में सही कथन चुनें। यह बेल्जियम की सबसे बड़ी नदी है। नहीं, यह बेल्जियम की नदी नहीं है, यह इटली की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। यह इटली की सबसे बड़ी नदी है, यह स्टेटमेंट सही है। यह जलवायु परिवर्तन के कारण इसका 75% हिस्सा सूख गया है। बिल्कुल सही है। आल्प्स पर्वत के जो बर्फ थे वो लगभग सभी के सभी पिघल चुके हैं और यह नदी लगभग 75% तक सूख चुकी है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बी और सी सही है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सिपरी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन चुनें। सिपरी का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कथन ए है, सबसे अधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। नहीं, भारत विश्व में तीसरे स्थान पे नहीं है, भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 2022 में भारत का सैन्य खर्च 81.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा। ये स्टेटमेंट सही है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.6% है। ये भी स्टेटमेंट सही है। सिपरी का जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ उसके अकॉर्डिंग सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पे है और 2021 में भारत का सैन्य खर्च था 76.6 बिलियन यूएस डॉलर और ये 2022 में बढ़ करके हो गया 81.4 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 81.4 बिलियन यूएस डॉलर। इस तरीके से हम देखें तो 6% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। और सैन्य खर्च के मामले में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है यूएसए। टोटल विश्व में टोटल जो सैन्य पे खर्च होता है उसका 39% अकेले यूएसए खर्च करता है। सेकेंड स्थान पे है चाइना, 13% टोटल सैन्य खर्च का 13% सैन्य खर्च चाइना के द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर पे है रसिया, 3.9% के साथ रसिया जो है तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है भारत। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.6% है। तो दो इसमें से बी और सी सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 5, आईएमडी के अनुसार हीट वेव के संदर्भ में सही कथन चुनें। कथन ए है, व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल देन हीट वेव। इसको कहा जाता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो और वह नॉर्मल
टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस एबव हो तो उसको हीट वेव कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कहा गया है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी है व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज एबव 50 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल देन हीट वेव। ये गलत है। 50 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर हो और नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस एबव हो उसको हीट वेव नहीं कहा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज एबव 50 डिग्री सेल्सियस, जब मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और वह नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेल्सियस एबव हो तो उसको सीवियर हीट वेव कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के संदर्भ में सही कथन चुनें। कथन ए है अगले 25 साल में दवा के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी अभी के 1.5% से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति यानी नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 में अगले 25 साल में दवा के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को 1.5 से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। 1.5% से बढ़ाकर 10 से 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी, अगले 25 साल में दवा के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी अभी के 1.5% से बढ़ाकर 10 से 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्टेटमेंट सही है। अगले 10 साल में दवा के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी अभी के 30% से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी गलत है। सही कौन सा है? बी सही है। कल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति यानी नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 की घोषणा की गई और इस नीति के तहत अगले 25 सालों में दवा के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को अभी के 1.5% से बढ़ाकर 10 से 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कल कैबिनेट का जो डिसीजन लिया गया उसके तहत अगले 2 सालों में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना भी की जाएगी। अभी जो है पूरे देश में टोटल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 660 है और उसमें 1,08,000 MBBS की सीटें हैं, जबकि 1,18,000 BSc नर्सिंग की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट यानी सतत स्कीम के संदर्भ में सही कथन चुनें। यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बी में कह रहा है कि 2025 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। CBG एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 90 से 95% प्रोपेन होता है। नहीं, इसमें 90 से 95% प्रोपेन नहीं होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। तो सी स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन ए और बी सही है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 2024-25 तक 5,000 CBG प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक केवल 46 CBG प्लांट्स ही स्थापित किए गए हैं। लक्ष्य में 2020 में 250 CBG प्लांट्स स्थापित करने थे, 2022 तक बढ़ा करके 1,000 करना था और 2025 तक 5,000 करना था, लेकिन अभी तक 46 ही प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में न्यूज में रहा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो कूनो टाइगर रिजर्व है, कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क, उसमें हाल ही में कुछ दिन पहले एक एक करके 2 चीतों की मौत हुई है और जो नामीबिया से अफ्रीका के नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे, उनको कहा जा रहा है कि कूनो
नेशनल पार्क से हटा करके मुकुंदरा, या तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में ले जाया जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर सेंचुरी में उनको ले जाया जाएगा। इसलिए ये न्यूज में रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, अफगानिस्तान में स्थिरता लाने हेतु गठित 4 पड़ोसी देशों के क्षेत्रीय संगठन क्वार्टेट के संदर्भ में सही कथन चुनें। इस संगठन में 4 देश रूस, चीन, ईरान और भारत शामिल है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, भारत इसमें शामिल नहीं है। इस संगठन में रूस, चीन, ईरान और अफगानिस्तान, ये 4 देश शामिल हैं। लेकिन हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा भारत को भी इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। तो भारत को इसमें शामिल होने के लिए हाल ही में रूस द्वारा आमंत्रण भेजा गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें से 2 स्टेटमेंट सही है। कौन सा? बी और सी सही है। तो मोर देन 1 ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये रहे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।